गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे प्री मार्केट शो में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक्सपायरी डे पर निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म ब्रेक लेता है तो बैकग्राउंड में क्या चलता है? कल हमारे मार्केट्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का ड्रामा जरूर दिखा, जहां सेंसेक्स नियरली 480 पॉइंट्स डाउन स्लिप हुआ और निफ्टी ड्रॉप्ड बिलो द 24,000 मार्क। बट वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि एक तरफ जहां मेजर इंडाइसेस रेड में थे, वहां हमारे निफ्टी मिड कैप 100 ने चुपके से एक नया ऑल टाइम हाई टच कर दिया। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द डेटा सेटअप। फर्स्ट, गिफ्टी निफ्टी ओपन 23,924.12, हाई 24,156, लो 23,872.50, क्लोज 23,995, एब्सोल्यूट चेंज प्लस 0.38, चार्ट टाइप वन डे हाइकेनाशी। गिफ्ट निफ्टी करंटली 23,995 पर ट्रेड कर रहा है विद अ कंप्लीटली फ्लैट प्लस 0% नेट चेंज। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल क्यूज फिलहाल मार्केट को एक टाइटली बैलेंस स्टेट में रख रहे हैं। इंडिया विक्स की बात करें तो 16.59, विक्स ने 16.92 पर ओपन किया, जो कि प्रीवियस क्लोज 16.59 से थोड़ा ऊपर था। अर्ली मॉर्निंग सेशंस में ये 16.8 से 17.0 के रेंज में ऑसिलेट कर रहा था। परसेंटेज चेंज प्लस 2.53%। आफ्टरनून सेशन में मोमेंटम शिफ्ट हुआ और विक्स ने अपना इंट्राडे हाई 17.23 टच किया। ट्रेडर्स के दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी यहाँ। विक्स को हम मार्केट का फेयर गेज कहते हैं। इसका 2.53% अप होना साफ दिखाता है कि ग्लोबल ऑप्शंस मार्केट में हेजिंग एक्टिविटी बढ़ गई है। ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपकमिंग जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स या ग्लोबल मैक्रो शिफ्ट्स को लेकर प्रोटेक्टिव पुट्स बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी इंडेक्स देखते हैं। निफ्टी 50 ओपन 24,004.10, हाई 24,089.80, लो 23,885.50, क्लोज 23,913.70, एब्सोल्यूट चेंज -118 पॉइंट्स, परसेंटेज चेंज -0.49%। ये एक रेड बेयरिश रियल बॉडी कैंडल है विद अपर एंड लोअर विक्स शैडोज। मार्केट ने 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ओपन किया। बुल्स ने इसको थोड़ा ऊपर पुश करने की कोशिश की, मेकिंग अ हाई ऑफ 24,089.80, पर वहां सप्लाई प्रेशर हैवी था। बेयर्स ने प्राइसिंग को नीचे पुश किया, पुशिंग इट डाउन टू 23,885.50। बाय द क्लोज, बुल्स मैनेज्ड अ टाइनी रिकवरी, बट अल्टीमेट कंट्रोल वाज विद द सेलर्स। इस कैंडल का साफ मतलब है प्रॉफिट बुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एट हायर लेवल्स। इंट्राडे रैली कन्वर्ट हो गई इनटू अ सेल ऑफ। Even though prices dropped, हमारे key horizontal support levels marked with green lines around 23,815.70, 23,772.40 and 23,731.65 are currently acting as an active safety net for the bulls. RSI 14 क्लोज वैल्यू हमारे चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की करंट वैल्यू 51.51 पर दिख रही है। RSI की मूविंग एवरेज येलो लाइन 47.10 पर रेस्टिंग है। क्योंकि RSI वैल्यू टेक्स्ट बुक न्यूट्रल जोन 50-60 में मूव कर रही है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में फिलहाल कोई एक्सट्रीम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस नहीं है। However, since the purple RSI line 51.51 is holding comfortably above its yellow signal line 47.10, हम कह सकते हैं कि मार्केट में नीचे के लेवल्स पर बुल्स थोड़ा मोमेंटम होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स एन इक्विलिब्रियम फेज जहां मार्केट इमीडिएट डायरेक्शन ढूंढ रहा है। सिंस निफ्टी 50 रीसेंट पीक से थोड़ा करेक्ट हुआ है और एक्सपायरी डे पर -118 पॉइंट स्लिप हुआ है, हमारा मैगडी लाइन शायद सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस कर चुका है, बेयरिश क्रॉसओवर या फिर जीरो लाइन के ऊपर स्क्वीज हो रहा है। सेंसेक्स 76,009 स्लिप्ड बाय 479 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी 55,092 के सपोर्ट को टाइटली होल्ड किया है। ऑन द फ्लिप साइड, हमारा निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स एब्सोल्युटली बक्ड द नेगेटिव ट्रेंड, हिटिंग अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। FPI's फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये लोग फिर से मूड खराब करके बैठे हैं। इन्होंने नेट सेल किया वर्थ 2,400 करोड़। DII's डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन्होंने मार्केट को संभालने की कोशिश की और नेट बाय किया वर्थ 1,361 करोड़। USD INR अमेरिकन डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी में हल्की वीकनेस बनी हुई है। USD INR स्पॉट रेट फिलहाल 95.4 के रेंज में वॉलेटाइल है। ग्लोबल क्रूड प्राइस में रिकवरी इस प्रेशर को थोड़ा और बढ़ा रही है। ब्रेंट क्रूड, जैसा कि हमने देखा, यूएस के फ्रेश स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बार बार होती रुकावटों के चलते इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिबाउंड हुआ है। ब्रेंट क्रूड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस $99.64 पर स्टेबल है। क्रूड ऑयल WTI, जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन के चलते यूएस मार्केट में भी हीट दिख रही है। क्रूड ऑयल WTI $93.84 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल वरीज को थोड़ा साइड में रखते हुए यूएस इक्विटी मार्केट्स में बुल्स का एकदम जोरदार कमबैक देखने को मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेगा कैप टेक स्टॉक्स के क्रेज ने पूरे वॉल स्ट्रीट का मूड लिफ्ट कर दिया है। यूएस इंडिसेस में ग्रीन रंग की बहार है।
नैस्डैक कंपोजिट टेक हैवी इंडेक्स ने पूरे मार्केट को लीड किया है। नैस्डैक 312.21 पॉइंट्स या 1.19% की शानदार तेजी के साथ 26,656.18 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एआई मेमोरी चिप में चल रही सप्लाई बूम और माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के एलीट क्लब में एंट्री से टेक सेक्टर को सबसे बड़ा फ्यूल मिला है। S&P 500 इस ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। S&P 500 45.65 पॉइंट्स 0.61% बढ़कर 7,519.12 के स्ट्रॉन्ग जोन पर काम कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव रिस्क एपेटाइट को दिखाता है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स ब्लू चिप फ्यूचर्स में भी एक स्टडी और काम फ्लैट टू पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 52.53 पॉइंट्स 0.10% की बढ़त के साथ 505141.21 पर चल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इन्फ्लेशन के वेट एंड वॉच मोड के बीच यूएस मार्केट्स का ये ग्रीन सिग्नल ग्लोबल सेटअप को ओपनिंग बेल से पहले थोड़ा सपोर्ट जरूर दे सकता है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इंडिया के विजिट पर हैं। उनका ये टूर ट्रंप एरा के दौरान आए स्ट्रेन्स और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज के कोशिशों को रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग के मुताबिक ट्रेड टैरिफ्स और इमिग्रेशन पर डिसएग्रीमेंट्स के चलते दोनों देशों के बीच थोड़ी खटास आई थी। रूबियो अब दिल्ली में पीएम मोदी और ईएमएस जयशंकर से मिलकर टाइस को स्टडी करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन ग्लोबल ट्रेड का सेंट्रल हब है और क्वाड अब सिर्फ बातों से निकलकर एक पार्टनरशिप ऑफ एक्शन बन चुका है। व्हाइट हाउस ने एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर दोनों नेशंस के रिलेशंस को एक न्यू हाई पर ले जाने के लिए पूरी तरह सेट हैं। मार्केट के मुताबिक यूएस के ईरान में फ्रेश एयर स्ट्राइक्स करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बार-बार होती रुकावटों के चलते इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में रिबाउंड देखा गया है, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी ने एक म्यूटेड स्टार्ट का सिग्नल दिया। यूएस हालांकि अभी भी ईरान डील के प्रोस्पेक्ट्स को टाउट कर रहा है, पर सिचुएशन टाइट है। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। ओमान अब इंडिया का फॉल बैक ट्रेड गेटवे बनकर उभर सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली डिसरप्ट होता है तो इंडिया ओमान के पोर्ट्स के जरिए अपनी एनर्जी और ट्रेड सप्लाई चेन को सेफ रख सकता है। इजराइल ने अपनी ऑपरेशंस को लेबनान की येलो लाइन के पार एक्सपैंड कर दिया है और हेजबुल्ला पर स्ट्राइक्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है, जिससे ग्लोबल वॉर रिस्क प्रीमियम थोड़ा और बढ़ गया है। रशिया के एफएसबी चीफ ने क्लेम किया है कि यूक्रेन अब यूरोपियन वेपन्स और एडवांस्ड एआई वॉरफेयर के लिए एक ओपन टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के बैकअप नंबर थोड़े मिक्स चल रहे हैं। कुछ जगह पॉकेट पर लोड बढ़ने वाला है तो कुछ जगह गवर्नमेंट का एक्सपेंस बलून हो रहा है। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के मुताबिक अगर वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस लंबे खींचे तो FY27 में गवर्नमेंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल 3 लाख करोड़ के पार जा सकता है। गवर्नमेंट ने बजट में इसके लिए सिर्फ 1.71 लाख करोड़ एलोकेट किए थे। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में यूरिया और डायपैप डायामोनियम फॉस्फेट के रेट्स ऐसे ही आग लगाते रहे तो ये बजट एस्टिमेट से लगभग 75% ज्यादा का हैवी बर्डन बन जाएगा। हालांकि रिलीफ की बात यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के पास अभी 20 मिलियन टन्स का कंफर्टेबल स्टॉक है, जो अपकमिंग खरीफ सीजन की शॉर्ट टर्म डिमांड को आराम से हैंडल कर लेगा। पर हाँ, इस सेफ्टी की कॉस्ट काफी हैवी पड़ रही है। अगर आपको लग रहा था कि सिर्फ सब्जियां महंगी हैं तो थोड़ा और कंट्रोल रखिए। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि क्रूड ऑयल के $95 बैरल जोन में सस्टेन करने और हाल ही में हुए पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक्स की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन CPI जून तक 5% का मार्क टच कर सकती है। इस कॉस्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन पर RBI फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रहेगा। जून MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेट्स को स्टेडी नो चेंज रखने की उम्मीद है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से सप्लाई साइड इन्फ्लेशन तुरंत कंट्रोल नहीं होता। लेकिन अगर जून के बाद भी इन्फ्लेशन 5% के ऊपर मोमेंटम दिखाता है तो RBI H2 FY27 साल के सेकंड हाफ में इंटरेस्ट रेट्स टाइटली हाइक करना शुरू कर सकता है। रेटिंग्स एजेंसी ICRA की एक रिपोर्ट ने अनलिस्टेड फर्म्स का एक अजीब सच सामने रख दिया है। देश में जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होता है उसका 85% अनलिस्टेड फर्म्स अकाउंट करती हैं, लेकिन उनमें प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स अभी भी काफी वीक और म्यूटेड बना हुआ है। चीप चाइनीज इंपोर्ट्स का प्रेशर, वीक डोमेस्टिक कंजम्पशन और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी के चलते ये अनलिस्टेड कंपनीज नए प्लांट या कैपेसिटी एक्सपेंशन में पैसा लगाने से बच रही हैं। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स क्लीन तो हैं, पर जब तक ये 85% वाला चंक ओपन होकर स्पेंड नहीं करेगा तब तक कैपेक्स का हैवी लिफ्टिंग सिर्फ टॉप लिस्टेड कॉर्पोरेट जायंट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के भरोसे ही चलता रहेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सीजन चल रहा है और कुछ कंपनीज ने अपनी बैलेंस शीट से बड़ा धमाका किया है। नंबर्स इतने सॉलिड हैं कि इन्वेस्टर्स के फेसेस पर स्माइल आना पक्का है। स्टेट रन ऑयल एक्सप्लोरर ONGC ने इस क्वार्टर में सच में थोड़ा आउटशाइन किया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Q4 FY26 में 53% सर्ज होकर 13,678 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 8,933 करोड़ के आसपास था। इनकी सब्सिडियरीज जैसे HPCL, MRPL और ONGC विदेश ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। साथ ही नए मेगा ऑफशोर प्रोजेक्ट्स जैसे धमन अपसाइड डेवलपमेंट से गैस प्रोडक्शन शुरू होने से इनके नंबर्स को बड़ा पुश मिला। मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल खुश कर दिया है। बोर्ड ने टोटल 13.25 रुपीस पर शेयर का हाईएस्ट एवर डिविडेंड डिक्लेयर किया है पूरे साल के लिए, जिसका टोटल पे आउट लगभग 16,669 करोड़ बनता है। लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की जायंट कंपनी TCI ने भी रेजिलिएंट नंबर्स शो किए हैं। इनका Q4 पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.2% से राइज होकर 124 करोड़ हो गया है, जबकि ऑपरेशन
से रेवेन्यू 12.3% बढ़कर 1324 करोड़ पर पहुंच गया। देश में चल रही स्ट्रॉन्ग वेयरहाउसिंग डिमांड और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक एक्टिविटीज में बढ़ोतरी ने इस ग्रोथ को लीड किया। उनके सीवेज डिवीजन ने एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हुए 24% की बिजनेस ग्रोथ दिखाई। बोर्ड ने ₹1 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया है। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, इस कंपनी ने मार्केट में धमाल मचा रखा है। इसके शेयर्स पिछले एक महीने में लगभग 70% से 78% तक बढ़ चुके हैं। अब कंपनी ने नंबर से भी बैकअप दे दिया है। ब्लैक बॉक्स ने अपने Q4 नेट प्रॉफिट में 7% की स्टेडी ग्रोथ रजिस्टर की है। स्टॉक मार्केट में इतनी हैवी बाइंग के बाद इनके क्लीन नंबर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मार्केट में कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स पर हैवी मूवमेंट रही। कोल इंडिया OFS, गवर्नमेंट कोल इंडिया में अपना अप टू 2% स्टेक बेच रही है। ये OFS वेंसडे यानी आज से रिटेल और नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो रहा है, जिससे गवर्नमेंट को डाइवेस्टमेंट टारगेट मीट करने में हेल्प मिलेगी। ब्लिस GVS और अनुपम रसायन, ब्लिस GVS के शेयर ने 20% का अपर सर्किट हिट किया जब ये न्यूज आई कि अनुपम रसायन कंपनी में अप टू 43% स्टेक एक्वायर करने जा रहा है एक डील के जरिए, जो अप्रॉक्स 1369 करोड़ की है। GMDC, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका शेयर 5% जंप हुआ। इसका मेन रीजन क्वाड का नया क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क और रेयर अर्थ सप्लाई चेन इनिशिएटिव है, जिससे डोमेस्टिक माइनर्स को बड़ा फिलिप मिलेगा। मोबीक्विक, RBI से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस का अप्रूवल मिलते ही मोबीक्विक के शेयर 6% सोर कर गए। इंडस टावर्स, ब्रोकरेज फर्म CLSA ने इस स्टॉक पर एक हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म कॉल दी है। उनका मानना है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी वीके नेटवर्क एक्सपेंशन से इंडस टावर्स की टेनेंसी ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। यूरोप्रातिक सेल्स एंड प्रताप स्नैक्स, यूरोप्रातिक के प्रमोटर ने मार्केट से एक्स्ट्रा 0.5% स्टेक बाय किया है, जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरी तरफ आउथम इन्वेस्टमेंट ने प्रताप स्नैक्स में 1.3% शेयर्स का एक चंक पिक किया है। JSW एनर्जी QIP, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन को पावर अप करने के लिए JSW एनर्जी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए सक्सेसफुल तरीके से 4000 करोड़ रेज किए हैं। NSE बैंड्स या सिक्योरिटीज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए यह सिक्योरिटीज को अगले 3 मंथ्स तक नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने से बाहर कर दिया है और साथ ही 2 लाख रुपीज की पेनल्टी भी लगाई है कंप्लायंस रेगुलरिटीज के चलते। बॉन्ड मार्केट एंड NBFC फंडिंग, कॉर्पोरेट लीडर्स का कहना है कि अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs को अपनी फंडिंग को डाइवर्सिफाई करना है तो इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन को बॉन्ड मार्केट के अंदर डीपन करना ही सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट की होगा। प्राइमरी मार्केट में अभी भी काफी एक्शन बाकी है। हेक्सागन न्यूट्रिशन, ये कंपनी जून महीने का पहला मेन बोर्ड IPO बनने जा रही है। इसका इशू अगले वीक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। MR मनीवेनी फूड्स, इस SME IPO का क्लोजर हो चुका है और ये टोटल 1.69 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इन्वेस्टर्स अब इसकी अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट्स को टाइटली ट्रैक कर रहे हैं। मतांगी रबर, इस टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने और अपने पुराने हाई इंटरेस्ट लोन्स को रीपे करने के लिए सेबी के पास अपने IPO के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पेपर्स फाइल कर दिए हैं। माइक्रॉन जॉइंट्स द 1 ट्रिलियन क्लब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की रेस ने मेमोरी चिप की डिमांड को इस कदर बढ़ा दिया है कि US सेमीकंडक्टर जायंट माइक्रॉन टेक्नोलॉजी ने अब ऑफिशियली 1 ट्रिलियन मार्केट कैप वाले एलीट क्लब में एंट्री मार ली है। आयरन बाइज ब्लैकवेल सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म आयरन ने डेल से ब्लैकवेल सिस्टम्स को अक्वायर करने की डील फाइनल की है, जिसका ट्रांजैक्शन साइज लगभग $1.6 बिलियन का बताया जा रहा है। इंडियन ऑटोमोबाइल शिफ्ट, ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सुनहरा मौका बनता दिख रहा है। डोमेस्टिक मार्केट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर मारुति सुजुकी की मार्केट ग्रिप धीरे धीरे थोड़ी वीकन हो रही है, जिसे कैपिटलाइज करने के लिए फॉरेन ऑटो मेजर्स अपनी स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर रहे हैं। कल की एक्सपायरी ने यह साफ कर दिया है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल में चल रही आग डोमेस्टिक मार्केट के सेंटिमेंट को कंट्रोल कर रही है। हालांकि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया, पर ओवरऑल मार्केट में अपर लेवल्स पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग हावी है। निफ्टी के लिए 23,800 का लेवल एक लक्ष्मण रेखा है। जब तक ये सेफ है, बड़े पैनिक में डर नहीं है, पर फ्रेश डायरेक्शनल मूव तभी आएगा जब इंडिसेस ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स को बाईपास करके नए लेवल्स क्रॉस करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मंत्रा बिल्कुल क्लियर है, वॉच द क्रूड, ट्रैक द रूपी और अग्रेसिव लेवरेज से थोड़ा दूर रहिए। और हाँ, अगर ये डिटेल रिपोर्ट आपको वैल्यूबल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी मार्केट अपडेट मिस ना हो। ग्लोबल मार्केट में चाहे कितना भी हो शोर, सेफ ट्रेडर्स वही हैं जो टेक्निकल लेवल्स पर रखे अपना पूरा जोर। ऑन दिस नोट वीडियो एंड करते हैं एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे अहेड।